हर महीने जब पीरियड एंड होते हैं ना, तब एक नई उम्मीद जगती है कि इस बार बेटर कोशिश से ओव्यूलेशन अच्छा हो, इम्प्लांटेशन सक्सेस हो। और जब दोबारा पीरियड आता है या नहीं आता, तब उम्मीदें डगमगाती भी हैं। तो पीरियड सबसे बेसिक चीज है आपके गर्भधारण के लिए, लेकिन आपकी कुछ 5 गलतियां आपके पीरियड्स को बिगाड़ती हैं और गर्भधारण तो बहुत दूर की बात हो जाती है। उन गलतियों को जानना और उसको ठीक करना आपकी पहली जिम्मेदारी है जब आप मां बनने की तैयारी शुरू करती हैं। हेलो एंड वेलकम टू प्रीनाज फर्टिलिटी केयर। ये आप सभी के लिए एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने हॉर्मोन्स को, अपनी बॉडी को समझती हैं, उसको बिना मेडिसिन के, फंक्शनल फूड के थ्रू, लाइफ स्टाइल के थ्रू कैसे ठीक करना है, ये जानकारी लेती हैं। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ केवल मिलती है साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। मील स्किप करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे भूखे रहना, ये एक हार्मोनल क्रैश है। अगर आप ये गलतियां कर रही हैं, चाहे वेट लॉस के लिए कर रही हैं, फिटनेस के लिए कर रही हैं, या आपने इंटरनेट पर इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के कॉपी किया है, तो ये आपके हार्मोन्स के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इसका क्लिनिकल बेसिस मैं आपको बताना चाहती हूँ, रीजन बताना चाहती हूँ, गलती बताना चाहती हूँ क्यों होती है। और ये स्ट्रेस हार्मोन्स आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं, यानी कि आपकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने वाले हार्मोन्स को दबा देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी पीरियड साइकिल, आपकी ओव्यूलेशन, आपकी एग्स की मेच्योरिटी जो ओवरीज में चल रही होती है, मंथ के अलग अलग फेजेस पे आपके हार्मोन्स का जो स्टेट है वो पूरा रिदम से आउट हो जाता है और आपके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सोचते हो कि पीरियड डिले हुए हैं, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ आपके पीरियड डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे मैं हार्वर्ड की एक स्टडी आपको बताना चाहूंगी 2022 की। तो उनमें से जो ब्रेकफास्ट डिले करती हैं, उन फीमेल्स में से 40% फीमेल्स को ओव्यूलेशन डिले होते हैं और जिससे पीरियड साइकिल पूरी गड़बड़ हो जाती है। तो ब्रेकफास्ट छोड़ना या लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग करना फर्टिलिटी के लिए ठीक नहीं है। करेक्ट ईटिंग पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए, वो मेरे वीडियोस के साथ आप धीरे धीरे सीखेंगे। ईटिंग पैटर्न को आप सीखिए इन एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। सुबह जब आप उठते हो तो 1 घंटा जब हो जाए, इतने देर में आपको कुछ खाना जरूर चाहिए। दिन भर सस्टेन्ड ईटिंग पैटर्न होना चाहिए। दूसरी गलती आप करते हैं कि रैंडम हार्मोनल पिल्स लेते रहते हैं, या रैंडमली कोई हेल्थ इश्यू होता है तो सेल्फ प्रेस्क्राइब्ड, खुद से ही मेडिकल स्टोर से आप दवाएं ले लेती हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं, या फिर पीसीओडी में साइकिल करेक्शन के लिए जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह दी जाती हैं तो आपके ब्लीडिंग पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। मैंने आपको सारी 4-5 हैबिट्स बताई हैं मेडिकेशन की, उन सब से आपका LH और FSH का रेशियो गड़बड़ा जाता है, जिससे ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है और आपका मासिक चक्र जो नियमित चलना चाहिए वो नियमित नहीं रहता और आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। और ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा देखा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन लो हो जाता है, इरेगुलर ब्लीडिंग चलती है। तो इसके लिए आप लॉन्ग टर्म हार्मोनल पिल्स या सेल्फ मेडिकेशन मत लीजिए, सप्लीमेंट लीजिए। पीसीओडी है तो सप्लीमेंट की नीड है आपकी बॉडी को, किसी हार्मोनल थेरेपी की जरूरत बहुत कम होती है। तीसरी गलती जो आप करते हैं जिससे आपकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होती है, पीरियड्स के समय या मासिक चक्र में या आपकी आदतों में जंक फूड, स्ट्रीट फूड, मैदे से बनी चीजें आए दिन चल रही हैं। आप कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के ये सारा जंक अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जो गट एंड ब्रेन का एक्सिस होता है, जो हार्मोन बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता है आपकी बॉडी के अंदर, शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप डैमेज कर रहे हैं अगर आप इंस्टेंट, रेडी टू ईट, जंक, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। और कई लोगों को जो बच्चेदानी की परत तैयार नहीं होती, एंडोमेट्रियम नहीं बनती है, उसका रीजन यही होता है। और कई लोगों को जो यूट्रस अनहेल्दी होता है, यूट्रस कमजोर होता है, इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होता, उसका रीजन यही होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस गड़बड़ है, क्योंकि जंक फूड पेट में ज्यादा जा रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए धीरे धीरे आपको शिफ्ट होना होगा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स पर, हेल्दी मिलेट्स पर, घरेलू खाने। चौथी गलती आपकी है कि रात को देर से सोना या नींद कम लेना, 4-5 घंटे सोना और स्क्रीन का ओवर यूज करना।
रात को 10 बजे से 2 बजे तक हमारी बॉडी हार्मोन रीसेट करती है और इसे आप नहीं होने देते हो। तो जब आप ये गलतियां करोगे तो आपकी पीरियड साइकिल गड़बड़ होगी। इस दौरान नाइट का ये जो वक्त होता है, इस दौरान मेलेटोनिन बनता है और ये एग्स की मैच्योरिटी को कंट्रोल करता है। कई पेशेंट्स के साथ इतनी दिक्कत होती है कि हमें उन्हें मेलाटोनिन सप्लीमेंट भी देना पड़ता है ताकि साइकिल करेक्ट हो, और कई 1 महीने में करेक्ट कर लेते हैं दवा के सपोर्ट से और हैबिट के सपोर्ट से। तो समझिए कितना बड़ा रोल है आपकी सही टाइम पे सोने का और स्क्रीन का वाइज इस्तेमाल करने का। रात को, शाम को आप घर आकर स्क्रीन यूजेस बंद कर दें। दिन में कर लीजिए जो भी जरूरी काम, एजुकेशन, ऑफिस वर्क है, लेकिन नाइट में नो स्क्रॉलिंग। और मेलाटोनिन रिच फूड खाइए, अखरोट, बनाना, ओट्स। इससे आपको नींद अच्छी आएगी। रात को 1 कप हल्दी दूध लेके सो सकते हैं। 5वां जो मिस्टेक है, यूं कहें कि आप एक ट्रैप बना लेते हैं, इमोशनल स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग ये टोटली आपके अपनी आदत है। इमोशनल स्ट्रेस हमारी कमजोरियों की वजह से हमको होता है। तो यहाँ आपको मेडिटेशन करना है, जर्नलिंग करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स, डे टू डे की चीजें जो आपको बॉदर कर रही हैं वो लिखिए, सोल्यूशन खुद ब खुद मिलेगा। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी चीजें देखिए। क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए कुछ एडाप्टोजन हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा आप ले सकते हैं सोते समय, ये आपको मदद करेगा। और मॉर्निंग या नाइट में आप भ्रामरी और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, इससे आप जल्दी से इस ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। तो ये 5 गलतियां, और उसको कैसे ठीक करना है जिससे आपकी पीरियड भी ठीक हो जाएंगे एंड कंसीव भी आपको जल्दी होगा। होप इट हेल्प्स यू। डू सब्सक्राइब अस, स्टे ट्यून्ड।